उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर आखिर क्यों फंसे मजदूर? जबकि निर्माण के शुरुआती प्लान में 3 इमरजेंसी रास्ते बताए गए थे ताकि कोई परेशानी होने पर आसानी से मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, तो फिर इतनी परेशानी क्यों हुई मजदूरों को बाहर निकालने में? और तो और जो कंपनी टनल का निर्माण करवा रही है उस पर पहले से ही बहुत सी केसेस चल रही है। इसके बावजूद सरकार इस चीज को नजरअंदाज कर इनका टेंडर पास कर दिया और इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाने के बाद भी सरकार अब तक चुप है। तो चलिए जानते हैं आगे के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रिया सागर, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज एक्सप्रेस। खैर, 17 दिनों के बाद मजदूरों को सही सलामत टनल से बाहर निकाल लिया गया है और यहाँ क्रेडिट लेने वालों की लाइनें लग गई है। वैसे तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट को मिल रही है, पर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? क्या उस दुर्घटना को रोका जा सकता था? क्या कंपनी अपना पैसा बचाने के चक्कर में मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी? इसका जवाबदेही कौन है? वही बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी दुर्घटना में कंपनी की ही लापरवाही थी। जिस कंपनी को सरकार ने टनल बनाने का टेंडर दिया था, वो कंपनी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बंदरगांव के साथ साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और ब्रह्मपुत्र पर 9 किलोमीटर का पुल बना चुकी है और उस कंपनी का नाम नवयुग इंजीनियर कंपनी है। इससे पहले भी एक और दुर्घटना हो चुकी है और इसके पीछे इसी कंपनी का नाम आया था। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना से पहले ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें क्रेन गिरने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई थी और इसके निर्माण कार्य में 2 कंपनियों में से एक नवयुग इंजीनियर कंपनी शामिल थी। इतना कुछ जानने के बाद भी सरकार इसे नजरअंदाज कर टेंडर पास कर दिया। वहीं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर नजर डाले तो इसके अनुसार कंपनी टनल प्रोजेक्ट की डिटेल रोड मैप और निर्माण में आसमान जमीन का फर्क है। सरकारी वेबसाइट infra.iscon.nic.in पर जून 2018 में अपलोड इस प्रोजेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट देखेंगे तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरिडोर लिमिटेड बनाए टनल का पूरा प्लान समझ आ जाएगा और इसमें इमरजेंसी में टनल से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते दिए गए हैं, पर कंपनी ने अब तक निर्माण कार्य में इसमें से एक भी नहीं बनाया और तो और विशेषज्ञों ने भी इसको नजरअंदाज कर दिया। भूवैज्ञानिक नवीन जोयाल, रवि चोपड़ा और एसपी साथी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का भूवैज्ञानिक और भू तकनीकी भी सही तरीके से नहीं हुआ था। जिस जगह पर सुरंग बनाई जा रही थी वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के करीब है और वहां पर भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन सर्वे में इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की डीपीआर और निर्माण कंपनी के काम पर अच्छे से जांच होनी चाहिए थी। और एक और बात सामने आ रही है कि जिस जगह पर यह सुरंग बनाई जा रही थी वो चूनी के चट्टान के क्षेत्र में बनी हुई है, जिससे इसकी बार बार ढहने की खतरा बना हुआ रहता है। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला, ब्लाइंड शियर जॉन की संभावना, जिसकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी, और दूसरा, सुरंग बनाने के पहले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह घटना सुरंग निर्माण सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौते की वजह से ही हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी के ऊपर पहले से ही इतनी सारी केसेस है तो सरकार इसके टेंडर को कैसे पास कर सकती है? एक तरह से देखा जाए तो मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही हो रहा था। जब उन 41 मजदूरों की जान खतरे में पड़ी तो वो नवयुग इंजीनियर कंपनी कहां थी? सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।